हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैविक अणुओं से क्या तात्पर्य है? जीव की कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म अणुओं के नाम लिखिए एवं किसी एक का पूर्ण विवरण दीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। इसमें हमसे यही पूछा गया है कि जैविक अणु क्या होते हैं, उससे क्या तात्पर्य है और जीव कोशिका में कौन कौन से सूक्ष्म अणु होते हैं नाम बताना है और किसी एक के बारे में अच्छे से हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अणु। अणु क्या होते हैं इसको देखते हैं, फिर अपने उत्तर में पहुंचेंगे। अणु जो होते हैं पदार्थ का वो कण होता है जो बहुत ही छोटा होता है, ऐसा कह सकते हैं। अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। साधारणतः ऐसे हम कह सकते हैं अणु ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, अथवा ये कह सकते हैं परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए होते हैं। अब इसी तरह जो है जैविक अणु पाई जाती है हमारे जो जीव होते हैं उनके शरीर में। अब जैविक अणु क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। जैविक अणु जो हमें पूछा गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या होते हैं जैविक अणु, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक सजीव का निर्माण जैव अणुओं का कह सकते हैं बना हुआ होता है और प्रत्येक सजीव का शरीर जो है जैव अणुओं का बना हुआ होता है। जैव अणु क्या होते हैं? जैव अणु एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सजीवों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण संगठन के रूप में विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक जीव की बात करें तो कोशिकाओं की मरम्मत तथा अन्य जो क्रियाएं हैं उनके लिए कह सकते हैं ऊर्जा इन्हीं जटिल जैव अणुओं द्वारा प्राप्त होती है। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि सजीवों में पाए जाने वाले रसायनों और अणुओं को जैव अणु कहते हैं और ये जीवों की संरचना करते हैं और साथ ही साथ वृद्धि और अनुरक्षण के लिए जरूरी होते हैं। अनुरक्षण के लिए जरूरी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं जीव की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म अणुओं के नाम। तो सूक्ष्म अणु कौन से हैं इनको हम देखते हैं। सूक्ष्म अणु तो क्या होता है, जो जैव
अणु होते हैं, जैविक अणु होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म अणु, एक होता है वृहद अणु। तो सूक्ष्म अणु में अगर हम बात करें ये क्या होते हैं, तो ऐसे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अम्ल विलय संचय में 8 से 18 से 800 डाल्टन आणविक द्रव्यमान वाले रसायन होते हैं। आणविक द्रव्यमान वाले रसायन होते हैं, ये जैव सूक्ष्म अणु होते हैं। और अम्ल अविलय में बात करें, गुटिका में अगर ये 800 डाल्टन से अधिक हो आणविक द्रव्यमान, तो ऐसे कह सकते हैं 800 डाल्टन से अधिक आणविक द्रव्यमान वाले रसायन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है जैव स्थूल अणु, और कह सकते हैं वृहद अणु। अब हमें इसमें इनके नाम बताना है, जो सूक्ष्म अणुओं के नाम है उन्हें हमें बताना है। तो उनके नाम की बात करें तो इनमें आता है न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड, और एक होता है यहाँ पे वश्य अम्ल, साथ ही साथ ग्लिसरॉल। ये सब जो है जितने सारे ये किसमें आते हैं, सूक्ष्म अणु में आते हैं। अगर हम यही वृहद अणु की बात करें तो उनमें आता है न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब हमें इसमें किसी एक के बारे में जो है पूर्ण विवरण देना है, तो आइए देखते हैं। हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियोटाइड की। ये भी एक क्या होते हैं, सूक्ष्म अणु होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड एक कार्बनिक अणु होता है। कार्बनिक अणु होता है जो डीएनए और आरएनए का निर्माण खंड है। क्या है? निर्माण खंड है। और इनके पास जो है चयापचय और एंजाइम प्रतिक्रियाओं से संबंधित कार्य भी कह सकते हैं होता है, और ये करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है 3 भागों से बना हुआ होता है। कौन कौन से? एक होता है इसमें फॉस्फेट समूह, दूसरा होता है यहाँ पे 5 कार्बन वाला कह सकते हैं शर्करा, और एक होता है नाइट्रोजन क्षार। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक होता है एडेनिन जिसे हम ए लिखते हैं, दूसरा होता है साइटोसिन जिसे हम सी लिखते हैं, तीसरा है ग्वानिन जिसे जी लिखते हैं, और चौथा होता है थाइमिन जिसे टी लिखते हैं। अब ये हम
डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में इस तरह देखा जाता है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में बात करें तो टी की जगह देखा जाता है यू यानी कि यूरेसिल। एक श्रृंखला के भीतर जो है अंदर न्यूक्लियोटाइड सभी ज्ञात जीवित चीजों की आनुवंशिक सामग्री बनाता है। क्या बनाता है? आनुवंशिक सामग्री या कह सकते हैं पदार्थ बनाता है। और ये आनुवंशिक सूचना भंडारण के बाहर भी कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि इनका काम होता है संदेश वाहक का, और कह सकते हैं ऊर्जा का भी देखा जाता है। तो हमें प्रश्न में जैविक अणुओं से क्या तात्पर्य है, कौन कौन से सूक्ष्म अणु होते हैं और किस एक के बारे में बताना था। तो हमने देखा, मुख्य अवधारणा के आधार पर निश्चित कर लिया है जैविक अणुओं से क्या तात्पर्य है, जीव की कोशिकाओं में कौन से सूक्ष्म अणु होते हैं और कौन क्या यहाँ पे किसी एक पूर्ण विवरण देना था। हमने देखा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।